अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम है। देखिए भाई, आज 3 मई है और 3 मई जो है की रात है ये, और मैं इनकलाब पढ़ रहा था और मेरी आदत है कि मैं इनकलाब सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसलिए जो है 3 मई की जो रात जो नया पेपर जो इसकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है तो मैं जो है पढ़ लेता हूँ, है ना। तो आप लोगों के लिए जो है ना बहुत अहमियत की हामिल न्यूज़ है। हमारे तालीमी चैनल से जितने बच्चे पास होकर बड़ी जमात में गए हैं, 12वीं जमात में गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 12वीं जमात जो बच्चे पास भी हो गए हैं और शायद वो ग्रेजुएशन वगैरह में होंगे अभी, है ना। और या फिर जो 10वीं 12वीं जमात अब पास होने वाले होंगे, जिनके रिज़ल्ट का इंतज़ार वो कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आप देखें यहाँ पर मैं आपको पेज पलटा कर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। इस जो न्यूज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब जो दिखाने वाला हूँ उसको मैं जो है ग्रुप में दे भी दूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें पेज नंबर 8 पर, तो पेज नंबर 8 पर नीचे की जानिब जो है ये न्यूज़ है, इधर पर यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए ये जो न्यूज़ है इस वक्त, ये वाली जिस पे मैंने टिक करके अभी आपको बताया है, ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये बड़ी अहमियत की हामिल है ना। तो ये न्यूज़ क्या है ज़रा देखिए। यहाँ लिखा है कि इसरो में 12वीं कामयाब तलबा के लिए कई अहदों पर आसामियाँ, 45,000 से 1 लाख तक की तनख्वाह। सुन रहे है ना, समझ रहे। देखो क्या लिखा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसको बोलते हैं, है ना, में नौकरियों का ख्वाब देखने वाले जितने भी नौजवान हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और इसरो के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ पर 92 जो है वैकेंसीज़ है, आसामियाँ जो है उसकी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन, ये पोस्ट के नाम है ये सारे। इनकी आसामियाँ की जो भर्ती हो रही है, मतलब उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक जिसने किया है उनकी उम्मीदवारों के लिए 16 मई तक इसरो की जो सरकारी जो वेबसाइट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ मैं, है ना, या फिर इसको मैं थोड़ा सा आपको ये वाली वेबसाइट है ना, ये वाली iprc.gov.in, ये वेबसाइट, इस पर जाकर ऑनलाइन दरख्वास्त देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ तनख्वाह ही लिखी हुई है डायरेक्टली, मतलब एग्ज़ाम के बेस पर होगा या नहीं होगा, कैसे होगा रिक्रूटमेंट, ये पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। इस वेबसाइट पर भी विज़िट कर लेना आप लोग, जो लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। और तनख्वाह जो है इसरो की भर्ती के अमल में मुंतखब होने पर उम्मीदवार को 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये महीना तनख्वाह के साथ साथ अलाउंस भी दिया जाएगा। देखिए क्या है, तालीमी लियाकत क्या है। ड्राफ्ट्समैन और टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास होना लाजमी है। यानी अगर ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको 12वीं पास होना चाहिए, जिसके अहदे की आसामी है, इससे मुताल्लिक सर्टिफिकेट का हामिल होना है। साइंटिफिक असिस्टेंट अगर उसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो उस अहदा के लिए दरख्वास्त गुजार के लिए ग्रेजुएशन डिग्री लाजमी है। मतलब अगर आपने 12वीं के बाद आपने 3 साल और पढ़ा हुआ रहना चाहिए, है ना। किसके लिए? साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। आगे है टेक्निकल असिस्टेंट, उम्मीदवार के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास होना ज़रूरी है। अगर किसी ने 10वीं की बेस पर डिप्लोमा किया है ना, या 12वीं के बाद जो है इंजीनियरिंग किया है, तो उसके लिए बहुत सुनहरा मौका ही है। उम्र की हद क्या है, देखो यहाँ पर, मतलब एज क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से देखिए। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख जो है 16 मई को उम्मीदवार की ज़्यादा उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 35 के अंदर ही होना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत के कवायद के मुताबिक रिज़र्व
ज़मरों से मुताल्लिक़ रखने वाले उम्मीदवारों को उम्र की बालाई हद में छूट दी जाएगी। मतलब जो अगर अलग अलग कैटेगरी में होते हैं ना, जो कास्ट सिस्टम के हिसाब से होते हैं, तो उनको जो है उसकी सहूलत मिलेगी उम्र के लिए। बहरहाल दरख्वास्त की जो फ़ीस है, दरख्वास्त के दौरान उम्मीदवार को ऑनलाइन ज़राए से 500 से लेकर 750 रुपये पोस्टों के मुताबिक मुख्तलिफ की फ़ीस अदा करनी होगी। मखसूस ज़मरों से मुताल्लिक़ रखने वाले उन उम्मीदवारों के साथ साथ तमाम ज़मरों की ख़वातीन उम्मीदवारों को दरख्वास्त की फ़ीस से इस्तिस्ना हासिल है। मतलब उनको भी जो है फैसिलिटी है। देखिए, इंतखाब का अमल क्या है। इसरो की भर्ती में इंतखाबी तहरीरी टेस्ट, देखो बाकायदा टेस्ट होगा। अब देखो यहाँ आखिर में लिखी गई है बात यहाँ पर, और इंतखाबी तहरीरी टेस्ट मेडिकल टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट के बाद मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। मतलब बहुत से लोग उम्मीदवार जो होंगे जो एग्ज़ाम देंगे, है ना, तो उनके एग्ज़ाम तो होगा, बहुत से लोग तो पास भी होंगे, लेकिन जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको तरजीह दी जाएगी, है ना। इंजीनियर और साइंसदान की आसामी के लिए दरख्वास्त देने के लिए सरकारी वेबसाइट जो है isro.gov.in पर होम पेज पर जो ये वेबसाइट है career.iprc.gov.in रिक्रूटमेंट advt.jsp, ये इस लिंक पर जाना है आपको। तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑनलाइन दरख्वास्त के लिंक पर क्लिक करके साइन अप करें और दरख्वास्त का अमल मुकम्मल करें। तो वहाँ पर जो भी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, उस पर विज़िट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसा है। तो बाकी ये मुख्तसरन मालूमात एक जो है दी गई थी ये आज के इनकलाब में। तो मैंने सोचा कि भाई जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट है जो 12वीं पास हो चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, और रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे या रिज़ल्ट उनका आ चुका है, तो ऐसे लोग जो है इसरो के अंदर जो है अपना रिक्रूटमेंट जो हो रही है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदा होगा आपको इसका। तो उम्मीद है ये जो है वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो इसे देखकर जो है कोशिश करें ताकि वो बरसर रोज़गार हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।